वो द्रौपदी के मन में जितना प्रश्नों का द्वंद्व उठा था कि क्या केवल प्रतिशोध लेने के लिए जन्मी हूं मैं, क्या केवल पिता का प्रतिशोध लेकर चली जाऊंगी मैं। मानव जीवन का उद्देश्य तो बड़ा पवित्र होता है, आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवत सेवा के लिए, भगवत चरणों का अनुराग प्राप्त करने के लिए मनुष्य इस संसार में आता है। पर मुझे विधाता ने क्या केवल प्रतिशोध लेने के लिए भेजा है? क्या केवल मैं युद्ध का एक शस्त्र बनकर आई हूं? क्या केवल पिता का प्रतिशोध लेकर मैं चली जाऊंगी? जिसके जीवन का उद्देश्य ही प्रतिशोध हो, उसके जीवन में शांति कहां से आएगी? उसके हृदय को विश्राम कैसे मिलेगा? उसके आचरण में वो पवित्रता कहां से आएगी? ये सारे प्रश्न उठे द्रौपदी के मन में, हिलोरे ले रहे थे। व्याकुल थी द्रौपदी उस यज्ञ की वेदी पर प्रकट, शुभ्र वस्त्र मंडिता, शुभ्र आभूषण भूषिता, नील कुंचित केशराशि बिखरी, नील कमल के समान बड़े बड़े नेत्र, विद्युत को लजा दे ऐसी ऐसी हास रेखा, अपने नेत्र में समेट ले समुद्र को, ऐसे गहन गंभीर द्रौपदी के नेत्र, त्रिभुवन को लज्जित कर दे ऐसा सौंदर्य जो आज से पूर्व शायद किसी ने देखा नहीं था। कवि कहने लगे कि थक जाएंगे हम जीवन भर, पर उपमा न खोज पाएंगे कृष्णा के सौंदर्य की। कृष्णा से तो बस कृष्णा है। और द्रौपदी मन में विचार कर रही है, विधाता ने ऐसा सुंदर रूप गढ़कर भेजा है किसी के प्राण लेने के लिए, कि क्या केवल मैं किसी के प्राण हरने के लिए आई हूं? क्या इतना अपवित्र उद्देश्य है मेरे जीवन का? और कहते हैं कि जैसे ऋषियों ने कहा, राजन तुम्हारी पुत्री का नाम होगा कृष्णा, और जैसे कृष्ण नाम द्रौपदी के कान में पड़ा, एक बार द्रौपदी को लगा कि मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। मैं जानती नहीं हूं ये कौन है। कृष्ण नाम जपते श्रवण परो आली, भूल गई भौन मैं तो बावरी भई। द्रौपदी कहने लगी कि मैं जानती नहीं हूं ये कौन है, ये किसका नाम है। इस नाम से मेरा ऐसे लगता है कि जन्मों पुराना कोई संबंध है। मन के मधुबन में ये जो आप गुनगुना देते हैं ना झट से, इसीलिए क्योंकि बड़ा चिर पुरातन, चिर स्थायी, शाश्वत संबंध है आपकी आत्मा का इस नाम से। आपका संबंध एक घटना घटती है बस जीवन में, कभी एक क्षण में जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन आता है, निराशा आशा में बदल जाती है एक क्षण में। और ऐसा होते देखा है इस संसार ने बार बार। सारी वानर सेना निराश बैठी थी, कौन जाएगा समुद्र के पार, कौन लौटेगा। जांबवान केवल हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराते हैं कि पवन पुत्र आप में ऐसा बल है, ऋषि के श्राप से आप भूल गए हैं अपनी शक्ति, जागिए, उठिए, जागिए और जगदम्बा का पता लेकर आइए। एक क्षण में निराशा आशा में परिवर्तित हो जाती है। बस जिस घड़ी गुरु की कृपा से, जिस घड़ी सत्संगति की कृपा से जीव को बोध हो जाता है ना, हाँ मेरा संबंध है इस नाम से। पहला संबंध नाम से ही जुड़ता है, पहला संबंध। श्रीमद् भागवत भी कहती है भगवान कान से ही जाते हैं पहले, आपके हृदय में उतरते हैं भगवान। यथा यथात्मा परिमृज्य तेसौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने ही, श्रवणाभिधाने। इसीलिए 9 भक्तियों में पहली भक्ति श्रवण है, जो इस समय आप कर रहे हैं। तो जो सबसे प्रथम परिचय होता है ना भगवान से, वो कान की कृपा से ही होता है, वो श्रवण की कृपा से ही होता है। जब आपको अनुभूति होती है कि मेरा संबंध है इस नाम से। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, मेरे कहने से आप गा तो लो, पर मेरे कहने से आपको सुख मिले ये कोई आवश्यक थोड़ी है। मेरे कहने से गुनगुना देना दूसरी बात है, लेकिन गुनगुनाने में सुख मिलना ये दूसरी बात है। आपको सुख इसीलिए मिलता है क्योंकि इस नाम से आपकी चेतना का सबसे पुराना संबंध है, सबसे पुराना, चिर पुरातन और सदा रहने वाला संबंध है आपका इस नाम से। मन के मधुबन में, अब ठीक है।
और आपको सुनकर तो लगता है कि आपका केवल संबंध नहीं है, पक्का संबंध है। नैनों में शाम बसे, मन में बनवारी, नैनों में शाम बसे, मन में बनवारी। मुरली की धुन प्यारी, बिना देखे कृष्ण की ओर पहले आकर्षण और फिर समर्पण प्रमाण है इस बात का कि आपकी आत्मा जन्म जन्म से उसी को खोज रही है। नहीं तो यह प्रयास क्यों? देखिए, आप और मैं स्वार्थी जीव हैं, इसको स्वीकार करने में कोई भी दोष नहीं है। आप और मैं स्वार्थ से भरे हुए जीव हैं। अपने लाभ के बिना जीव किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। कर्म फल की इच्छा के बिना कर्म का अनुष्ठान ही संभव नहीं है। ये प्रयास क्यों? ये प्रयास ही प्रमाण है इस बात का कि आपका सबसे पुराना संबंध उसी से है, आपका सच्चा संबंध उसी से है। मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, जब तेरा नाम लिया। और मुझे बड़ी बढ़िया लगी ये घटना कि जब द्रौपदी जन्म लेते ही मन में हजारों प्रश्न, किससे पूछूं, कौन उत्तर देगा मेरे इन प्रश्नों को? पिता से जाकर पूछूंगी तो पिता तो कहेंगे तेरे आने का उद्देश्य ही यही है कि तू किसी प्रकार से मेरे अपमान का प्रतिशोध लेने में मेरी सहयोगी हो सके, सहायक हो सके। क्या पिता न्याय कर पाएंगे मेरे प्रश्नों का? नहीं। कौन कहेगा, कौन सुनेगा, किससे कहूंगी अपनी ये करुण कथा में? और आपको एक और बात मैं निवेदन करूं, जब व्यक्ति सत्य के पथ पर होता है ना, तो अपने ही प्रश्न उसे चैन नहीं लेने देते जब तक उत्तर न मिल जाए, जब तक अपनी चेतना विश्राम न पा जाए। ये मार्ग सरल नहीं है। भगवान के यत्तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपम। ये मार्ग सरल नहीं। इस मार्ग के प्रश्न आपको चैन से सोने नहीं देंगे। नहीं तो मीरा क्यों गाती कि कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, पांख नहीं उड़ जावन की, और ये दो नैना कयो नहीं माने, और नदियां बहें जैसे सावन की। मन के वो प्रश्न आपको चैन नहीं लेने दे। यदि आप सत्य के पथ के साधक हैं तो कौन उत्तर देगा मेरे इन प्रश्नों का? और जैसे तपते हुए मरुस्थल में कोई ठंडी हवा का झोंका आ जाए, ऐसा झोंका सा आया। और जब किसी ने कृष्णा पुकारा, जब पहला नाम मिला द्रौपदी को कृष्णा, चारों ओर से कृष्णा 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 गुंजायमान हो गया वो यज्ञ मंडप। और द्रौपदी को लगा कि जैसे एक क्षण के लिए मैं मुक्त हो गई हूं किसी भी पीड़ा से। द्रौपदी को लगा जैसे एक क्षण के लिए, जैसे जन्म लेते ही बालक को भर लेती है मां अपनी गोद में और हजारों चुम्बन जड़ देती है बालक के मुख पर, नहला देती है उसे अपने वात्सल्य की धारा से, सिक्त कर देती है बालक को। बालक का रुदन रुक जाता है। जीव की पीड़ा एक क्षण के लिए हर लेती है मां, जो जीव की पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही लगा जैसे द्रौपदी को लगा, क्योंकि उसे माता की गोद नहीं मिली, वो तो यज्ञ मंडप से जन्मी है। वो बेचारी क्या जाने जननी की गोद का सुख क्या होता है। पर जिसने भेजा है उसे संसार में, वो उसे इस सुख से वंचित नहीं रख सका। और जिसे चारों ओर से गूंजा कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अभिभूत हो गया पिता का हृदय। चारों ओर बैठी ऋषि मंडली ने हजारों हजार सहस्रों सहस्र आशीर्वचन उच्चारण कर दिए कृष्णा के लिए। यशस्विनी हो, कल्याणमयी जीवन हो इसका। हजारों हजार आशीर्वाद मिले द्रौपदी को।
और सबके मुख से वो जो नाम उच्चारण हुआ, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, द्रौपदी को लगा कि जैसे जननी ने समेट लिया हो मुझे अपनी गोद में। ऋषियों के मुख से झरते वो आशीर्वाद लगे, जैसे जैसे माता चुंबन करती है बालक के मुख पर, ऐसे लगा द्रौपदी को जैसे मेरी जननी चूम रही है मुझे, ये आशीर्वाद मेरी झोली भर रहे हैं। भूल गई द्रौपदी अपनी सब पीड़ा, जाकर दोनों हाथों से पिता का चरण स्पर्श किया। पिता के मन से वात्सल्य की धारा फूटी। दोनों हाथों से द्रौपदी के सिर पर पिता ने हाथ रखा और पिता भी एक क्षण के लिए भूल गए कि द्रौपदी का जन्म क्यों हुआ है, मैंने किस उद्देश्य से इसे यज्ञ की वेदी से प्रकट कराया है, किस उद्देश्य से मैंने इसका आह्वान किया है। द्रौपदी के मुख की निर्मलता देखकर आप लिखते जाना अपने हृदय पटल पर, प्रथम पग से लेकर इस यात्रा के अंत तक द्रौपदी के जीवन में क्या क्या घटा, आपको मुझे क्या क्या सीखने को मिला। दूसरी घटना कि द्रौपदी ने जैसे ही चरण स्पर्श किया अपने पिता का, द्रौपदी के मुख की निर्मलता देखकर एक क्षण के लिए पिता अपने प्रतिशोध की भावना भूल गए। महाराजा द्रुपद कृष्ण के चरणों में एक मौन समर्पण का भाव रखते थे, अभिभूत थे, वो भी समर्पित थे श्री कृष्ण के चरणों में, श्री कृष्ण के गुणों के प्रति आकर्षित थे। और जैसे ऋषियों के मुख से उन्होंने कृष्णा सुना, महाराजा द्रुपद के मन में पहला भाव आया कि क्यों ना कृष्णा कृष्ण को ही निवेदन कर दी जाए। तुम्हारा रूप, तुम्हारे गुण, तुम्हारी आभा प्रभा, तुम्हारी प्रतिभा सब कृष्ण के ही चरणों में निवेदन किए जाने योग्य तो है। एक क्षण के लिए तो द्रुपद भूल गए कि मैंने द्रौपदी का आह्वान क्यों किया है, मैंने इसे अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए बुलाया है। भूल गए द्रुपद। ऐसा हो आपका जीवन, ऐसा हो आपका जीवन, ऐसी हो आपके मन की निर्मलता कि आपको देखकर कभी कभी कोई अपना क्रोध भूल जाए, आपको देखकर कभी कभी कोई प्रतिकार की भावना से मुक्त हो जाए। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, भाई अपने जीवन को उपयोगी बनाइए। आपके जीवन में आए निर्मलता केवल आपको ही सुख नहीं देगी, एक संत सारे संसार को पवित्र करता है। सतरती लोकांस तारयति, वो त्रिभुवन को पवित्र करता है। वो उसकी निर्मलता से जाने कौन निर्मल हो जाए, कब निर्मल हो जाए। जिसके मुख से राम का नाम उच्चारण नहीं होता, वो वाल्मीकि पवित्र हो जाता है एक संत के आभा मंडल में आकर। इसलिए आपको निवेदन किया मैंने, भाई अपने जीवन को उपयोगी बनाइए। आपके रोम रोम से फूटे ऐसी निर्मलता आपको देखकर कोई प्रतिकार की भावना भूल जाए, किसी के जीवन से अपमान की पीड़ा दूर हो जाए, आपका संग पाकर, आपका सामीप्य पाकर। केवल हाथ से वस्तु का दान ही दान नहीं होता, आप प्रसन्नता बांट सकते हैं, आप पवित्रता का विस्तार कर सकते हैं इस संसार में। ये बड़ी अद्भुत घटना घटी। आप देखिए, भूल गए महाराजा द्रुपद कि मैंने क्यों बुलाया द्रौपदी को, क्यों देवताओं से प्राप्त किया है इसे मैंने, क्यों ये ब्रह्मा विष्णु और शिव की शक्ति लेकर पैदा हुई है। ये द्रौपदी शस्त्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भूल गए महाराजा द्रुपद। शस्त्र पर पहला जो अभिषेक किया जाता है ना, वो चंदन से नहीं किया जाता, रक्त बिंदु से किया जाता है, क्योंकि वो शस्त्र है, उसके अभिषेक की अपनी विधि है, उसे तिलक रक्त बिंदु से किया जाता है। और भूल गए महाराज द्रुपद द्रौपदी को देखकर। वात्सल्य का भाव हिलोरे लेने लगा, नेत्रों से अश्रु बिंदु ढरके द्रौपदी के पिता के चरणों में सबसे पहले 2 अश्रु बिंदु निवेदन किए कि मैं आपका उद्देश्य पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूं। आपका धर्म ही मेरा धर्म है। मेरे जीवन में कोई अन्यथा विचार ना आए और पूर्ण रूपेण आपके प्रति समर्पित रहूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। विधाता ने यदि किसी विशेष उद्देश्य से मुझे संसार में भेजा है तो उस उद्देश्य को पालन करने की शक्ति माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से ही प्राप्त की जा सकती है। ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। और देखिए क्या घटना घटी कि द्रौपदी को देखते ही द्रुपद भूल गए प्रतिशोध की भावना और मन ही मन उसे कृष्ण के चरणों में निवेदन कर बैठे। मन ही मन कह दिया कि अरे कृष्णा, तू तो कृष्ण के ही योग्य है। तेरा ये निर्मल मुखमंडल, तेरे जीवन की पवित्रता, तेरे आचरण की शुद्धता, तेरा ये आभा प्रभा, ये तो कृष्ण के चरणों में निवेदन किए जाने योग्य है। मैं अवश्य प्रार्थना करूंगा वासुदेव से, वो आएंगे और तुझे स्वीकार कर लेंगे। द्रौपदी से तो नहीं कहा, लेकिन मन ही मन यज्ञ की अग्नि की साक्षी में द्रुपद अपने मन में ये संकल्प ले बैठे
और द्रौपदी के कानों में अभी भी गूंज रहा है, कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण आपसे कभी व्यासपीठ से ही निवेदन किया था, हो आपका जीवन ऐसा सुंदर कि आपको देखकर किसी संत के मन में इच्छा हो जाए कि ये जीवन मेरे प्रभु के चरणों में निवेदन हो जाए तो कैसा है। देखो भाई, फूल कभी देवता के चरणों तक चल के नहीं जाता, पुष्प कभी ये यात्रा स्वयं नहीं करता, पुष्प से कोई कराता है। फूल कभी चल के इष्ट के चरणों में निवेदन नहीं होता, फूल तो केवल खिलता है, वो तो ईमानदारी से। अच्छा, जब फूल खिलता है ना, उसे ये खबर नहीं होती कि मैं शायद देवता का पुष्पहार बन जाऊं। वो फूल क्षमा करना किसी वारांगना की केश सज्जा में भी जा सकता है, पर फूल दोनों बातों से निर्लिप्त केवल खिलता है, ईमानदारी से खिलता है। वो सबको बराबर अपनी सुवास देता है, वो सबके लिए अपना गुण प्रकट कर देता है। और बस इसी प्रक्रिया में माता प्रकृति सहयोग करती है। किसी भक्त की दृष्टि पड़ जाती है उस पुष्प पर, वो ले जाता है झट से उसे तोड़ता है और देवता के चरणों में जाकर निवेदन कर देता है। पुष्प की जीवन यात्रा सफल हो जाती है, जीवन प्रसाद बन जाए, यही जीवन का उद्देश्य है। एक प्रयास से जीव इस संसार में आया है। जैसे मैं आपसे कभी कहता हूं, लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू कंक्लूजन। प्रयास से प्रसाद की ही यात्रा है जीवन, कि आपका प्रयास प्रसाद बन जाए, आपका जीवन प्रसाद बन जाए। और एक और बात आपको बताऊं भाई, प्रसाद अपना पेट भरने के लिए नहीं होता, प्रसाद बांटने के लिए होता है। प्रसाद का एक एक कण जाने कितने लोगों के हृदय में पवित्रता घोल देता है। प्रसाद हाथ में आते ही झुक जाता है ना माथा, आदर से सत्कार से झुक जाता है। ऐसे ही भक्त का जीवन होता है, बन जाता है उसका जीवन प्रसाद, प्रभु के चरणों में निवेदन होते ही। बस द्रौपदी का जीवन प्रसाद हो गया पिता के संकल्प से। द्रौपदी को देखते ही पिता के मन में निर्मल भावना फूटी। और इसे केवल अतिशयोक्ति ना समझिएगा, ये चरित्र मैंने उठाया ही इसके लिए, क्योंकि ये चरित्र जीवन जीना सिखाता है। ये चरित्र बताता है भक्त का जीवन कैसा हो, ये जीवन बताता है कि कृष्ण के अनुकूल भक्ति कैसी हो, ये जीवन बताता है कृष्ण को प्रिय क्या है, ये चरित्र बताता है कृष्ण की प्रियता किस में है, ये चरित्र बताता है कृष्ण के मुख पर मुस्कान कब आती है, कैसे लाई जा सकती है कृष्ण के मुख पर मनोहर मुस्कान। द्रौपदी की एक एक चेष्टा देखकर कृष्ण मुस्कुराते हैं और द्रौपदी ले जाती है कृष्ण को वहां। ध्यान से सुनना, द्रौपदी ले गई कृष्ण को वहां जहां द्रुपद सुता की भक्ति के आगे कृष्ण अपना मस्तक झुकाए बिना रह नहीं सके। प्रणाम निवेदन किया कृष्ण ने द्रौपदी की भक्ति को। जैसे अपने बालक को अपने से अधिक उन्नति करता देख पिता को हर्ष होता है ना, अपने शिष्य को विद्या में स्वयं से बड़ा चढ़ा देख गुरु को गौरव होता है। ऐसे ही जब भक्ति के बल से जीव सद्गुणों के उस शिखर पर पहुंचता है जहां ईश्वर का मन हो कि इसे प्रणाम निवेदन किया जाए, तब ईश्वर को गर्व होता है, अपनी रचना पर गर्व होता है, आपके जीवन पर गर्व होता है। द्रौपदी ले जाती है कृष्ण को वहां, ले जाएगी। कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है
क्या सौभाग्य उस जीव का जिसका संसार में आते ही कृष्ण नाम से संयोग, संबंध, संपर्क हो जाए। सबसे बड़ा प्रसाद द्रौपदी को जीवन में यही मिला कि आते ही उसके कान में जो पहला शब्द पड़ा वो था कृष्णा। कृष्णा अर्थात जो कृष्ण की है। एक बार कभी क्या हुआ, मैं शायद महामंत्र का कीर्तन करा रहा था, तो हम लोग गा रहे थे हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो एक विद्वान व्यक्ति आए, बोले कृष्णा नहीं कृष्ण कहिए। कृष्णा नहीं होता, कृष्णा तो द्रौपदी का नाम है। मैंने कहा मैं तो कृष्ण समझ के ही कह रहा था, कृष्णा कहने से तो मैं आज के बाद जब कहूंगा कृष्णा ही कहूंगा, क्योंकि भक्त का भजन करने से भगवान प्रसन्न हो ही जाते हैं। अपने भजन से हो ना हो, पर भक्त के भजन से अवश्य होते हैं। मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, और तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाए। जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ। तो प्रथम परिचय द्रौपदी का कृष्ण से हुआ, कृष्ण नाम से हुआ। यही नाम सतत कान में पड़ता रहता, और मानो द्रौपदी के सब प्रश्नों को एक मौन संकेत मिलता रहता कि कोई है जो कभी जीवन में आएगा और तेरे सारे प्रश्नों का एक साथ उत्तर दे देगा। बड़ी शीघ्रता से द्रौपदी सकल शास्त्र निष्णात हो गई, सकल विद्या संपन्न हो गई, सर्वगुण संपन्न द्रौपदी, सर्वगुण संपन्न पांचाली, पांचाल देश की राजकुमारी। एक दिन उद्यान में बैठी द्रौपदी कविता लिख रही थी। द्रौपदी की सबसे प्रिय सखी, जिसका नाम था नितंबिनी। बहुत बार सुना द्रौपदी ने कृष्ण के विषय में, अकारण ही मेरा नाम कृष्ण नहीं पड़ा होगा, मेरा अवश्य संबंध होगा उससे, कोई ना कोई संबंध अवश्य होगा। तो द्रौपदी ने अपनी सखी नितंबिनी से पूछा कि तुम जानती हो कृष्ण कौन है? नितंबिनी मुस्कुराई कि जानती तो हूं, पर मैं आपसे उनकी चर्चा नहीं करूंगी। ऐसा क्यों? क्या मैं उनके विषय में जानने योग्य नहीं? मैं जानती हूं कि वो आर्यवर्त के सबसे श्रेष्ठ पुरुष हैं, वो सबसे वीर पुरुष हैं, वो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, और ऐसा भी मैंने सुना है कि वो सबके पूज्य हैं, सारा विश्व उनके चरणों में नत होता है। क्या ऐसे श्रेष्ठ धीर पुरुष के विषय में मैं जानने योग्य नहीं? नितंबिनी हंस पड़ी, बोली ना ना, बात ये नहीं है, बात तो ये है उनका ज्ञान अद्भुत है, विद्या के तो वो स्वयं ईश्वर हैं, उनके जैसा वीर कोई नहीं, उनके जैसा उदार कोई नहीं, और सुना है उनके जैसा विनम्र भी कोई नहीं। वो यदि एक हाथ से लेते हैं तो सहस्त्रों हाथों से उसका प्रतिदान करते हैं, सुना है ऐसा स्वभाव है उनका। पर द्रौपदी ने कहा, पर क्या कुछ ऐसा भी है कृष्ण के चरित्र में जिसके लिए परंतु शब्द का प्रयोग किया जाए? तो नितंबिनी कहने लगी, हैं बड़े स्त्री लंपट। अर्थात सुना है उनके महल में 16,000 रानियां हैं, 8 पट रानियां हैं। सुना है आर्यवर्त की कोई स्त्री ऐसी नहीं है जिसने कृष्ण को देख लेने के बाद एक बार भाव से अपना पतिव्रत धर्म छोड़ नहीं दिया हो, जो उनके रूप गुणों पर मन ही मन मौन रूप से न्योछावर न हो गई हो। जाने उन्होंने 11-12 वर्ष की कैशोर अवस्था में कैसा जादू चलाया ब्रज की गोपांगनाओं पर कि वो आधी रात में लोकलाज कुलकान सब छोड़कर उनके चरणों में प्रस्तुत हो गई। यदि मैंने उनके रूप की चर्चा तुमसे की तो तुम इसी क्षण मुझे कहने लगोगी कि अभी कृष्ण से मिलाओ, नहीं तो अपने प्राण यहीं छोड़ दे रही हूं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूंगी? ना ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुमसे कृष्ण के विषय में कुछ नहीं कहूंगी, और हो सके तो कृष्ण के विषय में कोई चर्चा कभी तुम मुझसे न करना। मैं इससे अधिक कुछ और नहीं जानती। और द्रौपदी के हृदय में प्रेम का अंकुर फूट जाए कृष्ण के लिए, उसके लिए यह चर्चा पर्याप्त थी। उसके लिए ये चर्चा पर्याप्त थी। अभी मैंने कहा ना, कृष्ण सबसे पहले कान से हृदय में जाते हैं, सबसे पहले श्रवणम, फिर कृष्ण का गुण गाने का मन करता है, कीर्तनम, और फिर श्रवण और कीर्तन की कृपा से सतत कृष्ण का स्मरण होने लगता है, बिना देखे। इसलिए मैंने आपसे अभी निवेदन किया, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपका मेरा सबसे पुराना, सबसे सच्चा
और सबसे पक्का संबंध कृष्ण के साथ है, क्योंकि बिना उसे देखे मन करता है, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। इसीलिए मीराबाई सा कहते हैं, एक पुरुष मेरे नंद नंदन है और सकल ब्रज नारी। जीवात्मा कहीं भी हो भाई, गुरु की कृपा से, सत्संगति की कृपा से कब चेत आए बात दूसरी है, कब सुध आए जीव को ये बात दूसरी है, पर इस सत्य को कोई चुनौती नहीं दे सकता बाप। जीवात्मा कहीं भी हो, किसी भी दशा में पड़ी हो, किसी भी अवस्था में पड़ी हो, उसके स्वामी श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण हैं। नितंबिनी ने कहा बस इससे अधिक चर्चा मैं नहीं करूंगी, और मुझसे कभी ना पूछना कृष्ण के बारे में, क्योंकि मैंने सुना है कृष्ण के बारे में चर्चा करते करते कृष्ण से प्रेम हो जाता है। नितंबिनी कहने लगी द्रौपदी से कि मैंने सुना है कृष्ण के बारे में चर्चा करते करते कृष्ण से प्रेम हो जाता है, और प्रेम भी ऐसा, तोरी न टूटे छोरी न छूटे। मैं यहां पर मैं आपको निवेदन करूं बाप, अगर आप प्रेम संबंध की सफलता चाहते हैं ना, तो फिर तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। व्यापार का, व्यवहार का खेल आप संसार में जितना चाहे खेलिए बाप, पर प्यार का खेल खेलना हो तो फिर कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है। कोई नहीं है बाप इस अस्तित्व में। मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कृष्ण के विषय में कोई एक शब्द कहिए, एक शब्द। तो मैंने कहा इस अस्तित्व का एकमात्र सत्य, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। मैं अभी कहाँ मध्य प्रदेश में था, तो कथा का सत्संग का विराम का दिन था। बहुत सारे प्रश्न थे मेरे पास, बहुत सारे, और वहां 3 दिन चर्चा होती रही अनन्यता के भाव पर। तो बहुत सारे प्रश्न थे। अब क्या होता है ना, सुनकर आपकी चेतना जागती है। श्रवण का ये लाभ है, शब्द आपके भीतर एक हलचल पैदा करते हैं, प्रश्न खड़े होते हैं कुछ, और मैं कहता हूं उन प्रश्नों का स्वागत किया जाना चाहिए। बड़े दुख की बात है जब किसी के जीवन में प्रश्न ही ना हो, खाना पीना सोवना और न कोई चीत, जब प्रश्न ही ना हो जीवन में, बड़ी दुखद स्थिति है, इसे दीन अवस्था कहते हैं। तो अनन्यता के भाव पर चर्चा हो रही थी, और आखिरी दिन मेरे पास बहुत सारे प्रश्न, और आपको आश्चर्य होगा कि 20 में से 18 प्रश्न एक ही था। कोई लिख रहा है कि पहले गणेश जी की पूजा करते थे, फिर आपकी कथा सुनने लगे तो अब मन कृष्ण की ओर जाता है। पहले राम प्रिय लगते थे, अब कृष्ण कृष्ण करने लगे हैं। पहले देवी जी की पूजा करती थी मैं, वो जब से आपको सुना तब से कृष्ण प्रिय लगने लगे। तो अब आप बताइए कि आप कहते हैं किसी एक देव का भजन यजन करना चाहिए, वो एक देव कौन है? तो मैंने कहा भाई और कुछ तो मैं नहीं कह सकता, ये जितने प्रश्न आज आए मेरे पास, और आज तक जितने प्रश्न व्यासपीठ पे मेरे पास में आए, और मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, यहाँ मैं कम से कम अपने कृष्ण का पक्षपात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, ये जितने प्रश्न आज आए और आज से पूर्व भी ऐसे सहस्रों प्रश्न मेरे पास में आए होंगे, उन सहस्रों प्रश्नों में से एक भी प्रश्न कभी ऐसा नहीं आया कि पहले कृष्ण अच्छे लगते थे अब कोई और अच्छा लगता है। एक भी प्रश्न। ये बात प्रमाण देती है इस बात का, आत्मा का परम विश्राम कृष्ण है। कृष्ण, केवल कृष्ण। कृपा करके भगवान अर्जुन से गीता के अंतिम श्लोक में कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य अर्जुन मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। डर मत, मैं ही हूं तेरा, केवल मैं, मामेकम शरणम व्रज। आप लोग भी इसे मेरा पक्षपात न समझना। बात मेरे व्यासपीठ का उद्देश्य किसी मत या संप्रदाय की स्थापना करना नहीं है, मैं कभी इसकी बात नहीं करता। मेरा आराध्य तत्व तो प्रेम है,
जिसकी वाणी में, जिसके शब्दों में मैं देखता हूं, मैं तो उसका गुण गाता हूं। हाँ, लेकिन निष्पक्ष होकर, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी मिलौनी के सत्य कहना, यह व्यासपीठ का कर्तव्य भी है और अधिकार भी। मैं कर्तव्य और अधिकार का सदुपयोग करते हुए आपसे कहता हूं, आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी जाति मजहब के हो, पर आत्मा का परम विश्राम प्रेम है, कृष्ण है। ये आप आज स्वीकार करें या कभी करिएगा बाप। आज आपका जीवन किसी भी गली से होकर गुजर रहा हो, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन आपको पग धरना होगा इसी प्रेम की गली में, जहां जाकर मीरा ने कहा, जाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, बिंदरावण री कुंज गलिन मां, बिंदरावण री कुंज गलिन मां, गोविंद लीला गासू शामन, चाकर राखो जी संवरिया, चाकर राखो जी। कभी तो मन उलझेगा यही, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गढ़ बैजंती माला। और जब मैं कृष्ण कहूं अर्थात प्रेम, कृष्ण और प्रेम में इतना ही भेद है जितना सूरज और धूप में। प्रेम कहूं तो धूप और कृष्ण कहूं तो सूर्य।